हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ब्लड रिलेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अ फैमिली ऑफ 9 मेंबर्स बाला, शालू, हनी, चंद, गीत, गोपी, जस्सी, किंजल एंड बिट्टू आर डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग 3 जनरेशंस। यानी कि 3 जनरेशन से और 9 फैमिली मेंबर्स है जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमें नहीं पता कौन सा बंदा जो है वो कौन सी जनरेशन में लाई करेगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, बाला इज बिट्टूज ग्रैंड मदर। यहाँ पर क्वेश्चन शुरू करने से पहले ध्यान रखना, प्लस साइन से हम मेल को रिप्रेजेंट करेंगे और माइनस साइन से हम फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है आपका, बाला इज बिट्टूज ग्रैंड मदर, यानी कि बाला जो है वो फर्स्ट जनरेशन में होगी क्योंकि ग्रैंड मदर फर्स्ट जनरेशन में होगा, और बिट्टू जो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर जो भी होगा वो आपका थर्ड जनरेशन में लाई करेगा। और बाला का जो जेंडर हो जाएगा वो फीमेल हो जाएगा। तो यहाँ से बाला इज बिट्टूज ग्रैंड मदर, दैट्स वाई बाला इज फीमेल एंड बिट्टू इज मेल एंड मेल और फीमेल वी कैन नॉट डिसाइड राइट नाउ। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आगे है, जस्सी इज बिट्टूज सिस्टर, यानी कि जस्सी जो है वो बिट्टू की सिस्टर है। इसका मतलब जस्सी का जो जेंडर है वो फीमेल होगा और जस्सी जो है वो बिट्टू की सिस्टर हो जाएगी। यहाँ से आपके पास ये दूसरा स्टेटमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, गोपी इज शालूस सन इन लॉ। तो शालू जो है वो ऊपर के जनरेशन में रहेगा, गोपी जो है वो नीचे जनरेशन में रहेगा। हमें नहीं पता वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जनरेशन, फर्स्ट सेकंड में रहेंगे या सेकंड थर्ड में रहेंगे, लेकिन शालू ऊपर रहेगा, गोपी नीचे रहेगा। और शालू का सन इन लॉ जो है वो गोपी है। इसका मतलब गोपी का जेंडर जो है वो प्लस हो गया, यानी कि मेल हो गया। इसके बाद हनी जो है वो गीत का हस्बैंड है। तो हनी और गीत आपस में हस्बैंड वाइफ है, और हनी इज द हस्बैंड एंड गीत इज द वाइफ, यानी कि हनी मेल है और गीत जो है वो फीमेल है। साथ ही साथ एक स्टेटमेंट और है, हनी चंद इज किंजल्स मदर। तो चंद जो है वो मदर है किंजल की, तो चंद जो है वो फीमेल होगी क्योंकि वो मदर है। और किंजल जो है वो उसकी सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, हमें जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। उसके बाद एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, चंद हैज अ ब्रदर, अ नीस एंड अ नेफ्यू। अब देखिए यहां से आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट स्टार्ट होता है। चंद का जो है वो एक भाई भी है, नीस भी है और नेफ्यू भी है। तो चंद का नीस और नेफ्यू तो जस्सी और बिट्टू हो जाएंगे। जस्सी जो है वो नीस हो जाएगी और बिट्टू जो है वो नेफ्यू हो जाएगा, यानी कि बिट्टू का जेंडर जो है वो आपका पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो नेफ्यू है। और साथ ही साथ चंद का एक भाई भी है, तो हनी यहां पर चंद का भाई का रोल प्ले करेगा। और आपको एक स्टेटमेंट कहा गया है साथ ही साथ कि कपल्स के ही चिल्ड्रंस हैं, इसका मतलब हनी और गीत जो हस्बैंड वाइफ है उनके चिल्ड्रंस बिट्टू और जस्सी होंगे, और गोपी और चंद जो आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और उनका चिल्ड्रन जो है वो किंजल हो जाएगा। और बाला और शालू जो होंगे वो भी आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे, क्योंकि अब एक ही पेयर बच रहा है जो आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, वो बाला और शालू हो सकता है। यहाँ ये ध्यान रखना, चंद ऑलरेडी फीमेल था, बाला ऑलरेडी फीमेल है, तो चंद और बाला आपस में हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हैं। चंद जो है वो फीमेल है, गोपी मेल है, इसलिए गोपी और चंद आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। और शालू जो है वो मेल होगा, तो शालू और गोपी भी हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते, दोनों मेल है और साथ ही साथ दोनों एक लेवल पे भी नहीं है। तो यहां से हमने शालू और गोपी को फर्स्ट और सेकंड लेवल पे रखा है, और गोपी और किंजल को सेकंड और थर्ड लेवल पे रखा है, और चंद को हमने सेकंड लेवल पे रखा है। तो यहां से हनी जो है वो चंद का ब्रदर हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया कि गोपी और चंद हस्बैंड वाइफ हो गए। हनी और गीत जो है वो पेरेंट्स हो गए बिट्टू और जस्सी के, और किंजल के पेरेंट्स हो गए गोपी और चंद, और हनी और गीत के पेरेंट्स हो गए बाला और शालू। तो यहां से आपके पास फाइनली निकल के आएगा, बाला इज फीमेल, शालू इज मेल एंड बोथ ऑफ देम आर हस्बैंड वाइफ, हनी एंड गीत आर हस्बैंड वाइफ एंड गोपी एंड चंद आर ऑल्सो हस्बैंड वाइफ। उसके बाद बिट्टू और जस्सी जो है वो ब्रदर सिस्टर हैं, और किंजल जो है वो उनका कजिन है। साथ ही साथ चंद का ब्रदर जो है वो हनी है, ये भी आपका यहां से निकल के आ रहा है। और इसके अलावा बाला का जो सन इन लॉ है वो गोपी है, ये भी हमको कहा गया था। तो ये आपका फाइनल कंक्लूजन फैमिली डायग्राम हो गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज किंजल इज रिलेटेड टू बिट्टूज ग्रैंड मदर। क्योंकि हम किंजल का जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि किंजल जो है वो सन इन लॉ होगा या डॉटर इन लॉ होगा बाला से रिलेटेड। बिट्टू की ग्रैंड मदर जो है
वो बाला है, तो बाला से रिलेशन हम किंजल का हम नहीं बता सकते, इसलिए इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, कांट बी डिटरमाइंड। दूसरा जो क्वेश्चन है, हाउ इज शालू सन इन लॉ, शालू का जो सन इन लॉ है वो बाला का सन इन लॉ है जो कि है गोपी, वो गीत के हस्बैंड, गीत का जो हस्बैंड है वो है हनी, तो गोपी और हनी के बीच में हमें रिलेशन बताना है, तो गोपी जो है वो हनी का ब्रदर इन लॉ होगा, यानी कि शालू का जो सन इन लॉ है गोपी, वो गीत के हस्बैंड यानी कि हनी से रिलेटेड है ब्रदर इन लॉ की तरह, तो ऑप्शन हुआ सी। और थर्ड और लास्ट क्वेश्चन था, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव्स आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ देम आर अनलाइक, तो पहला ऑप्शन है गोपी और दूसरा ऑप्शन है चंद, गोपी और चंद आपस में हस्बैंड वाइफ है, हनी और गीत जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है वो भी आपस में हस्बैंड वाइफ है, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन जो बाला है, एक तो वो जनरेशन में भी अलग है, वो फर्स्ट जनरेशन में है और ये चारों सेकंड जनरेशन में है, और ये चारों आपस में हस्बैंड वाइफ की तरह रिलेटेड है, बाला जो है वो अलग है, इनका जनरेशन जो है बाला का अलग है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन ई। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।